और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। मैं एक शराबी हूँ और इस समय मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। और हम चैप्टर 2 पे हैं बिग बुक के, देयर इज द सोल्यूशन, पेज नंबर 28, दूसरा पैराग्राफ। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आज के दिन इस चैप्टर को, लगभग 1.5 पेज जो रह गए हैं, उनको समाप्ति की ओर ले जाऊं, ताकि हम कल से एक नया चैप्टर शुरू कर सकें। हमने देखा कि रोलैंड हैजर्ड डॉक्टर कार्ल जूंग के पास गया। उनके बीच में जो वार्तालाप हुई, जो बातचीत हुई, जो डिस्कशन हुआ, उसके आधार पर पता चला कि डॉक्टर कार्ल जंग ने बोला कि एक आध्यात्मिक जागृति, वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जो जीवन उसको प्रदान कर सकती है, वो ही समाधान है उसके शराबीपन के इलाज का। और जब वो इस दुविधा में था कि धार्मिक उसकी धार्मिक प्रथाएं और धार्मिक आस्थाओं से काम नहीं चलेगा, एक आध्यात्मिक जागृति अनिवार्य है। लेकिन वो आध्यात्मिक जागृति उसको हुई और उसके बाद वो आजाद हुआ और वो लंबे अरसे तक सोबर रहा। उसका अंत जो था वो फिर भी दुखद था, जैसे कि कल राजेश ने हमको एक इतिहास के पन्नों से खोल के बताया। लेकिन अब आगे यहाँ पे लिखते हैं कि वी इन आवर टर्न sought the same escape with all the desperation of drowning men। जब यहाँ पे वी का मतलब वो 100 लोग जिन्होंने इस किताब के लिखने में योगदान दिया है, वो ये बता रहे हैं कि हमने भी यही रास्ता चुना, आध्यात्मिक जागृति का। और डूबते हुए को, जैसे कि एक जज्बा होता है बचने का, वो डेस्परेशन एक डूबते हुए आदमी की, उस जज्बे के साथ वो इस रास्ते पे चले। What seemed at first a flimsy reed has proved to be the loving and powerful hand of God। जो पहले एक कमजोर तिनका दिखाई दे रहा था, फ्लिम्सी यानी कि कमजोर, रीड यानी कि एक तिनका, जो पानी में होता है, सागर में होता है। तो जो पहले एक कमजोर तिनका दिखता था, वो धीरे धीरे हमको एहसास हुआ कि वो तिनका नहीं था, आध्यात्मिक जागृति का जो एक टूल था, स्पिरिचुअल किट था, या 12 कदम थे। वो बाद में सिद्ध हुआ कि वो ईश्वर का शक्तिशाली और प्यार भरा हाथ था, जिसके सहारे से हमारा जीवन बचा और हम सही रास्ते पे आए। A new life has been given to us, और एक नया जीवन हमें प्रदान हुआ। और इफ यू प्रेफर अ डिजाइन फॉर लिविंग, यानी कि एक जीवन का नया नक्शा, दैट रियली वर्क्स, जो काम करता है, तो यही सोल्यूशन है, यही समाधान है। और इस समाधान के जो प्रोमिसेस हैं, या इस समाधान के जो वादे हैं, वो यही है कि एक नया जीवन प्रदान होता है, एक नया जीने का नक्शा प्रदान होता है, जो काम करता है। जो काम कैसे करता है? एक तो हमें शराब के उस पहले जहरीले घूंट से दूर रखता है, और हमारे जीवन में जो अनमैनेजेबिलिटी थी, अस्त व्यवस्था थी, उसको समाप्त करते हुए, उसको धीरे धीरे, समय तो लगता है, लेकिन वो व्यवस्था वापस आती है। The distinguished American psychologist William James, in his book Varieties of Religious Experiences, indicates a multitude of ways in which men have discovered men have discovered God। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की, विलियम जेम्स की, और उसका किताब वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। विलियम जेम्स एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजिस्ट था, और 1901 में उसने एडिनबरा में कुछ लेक्चर्स दिए थे रिगार्डिंग रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। और ज्यादा इतिहास में ना जाते हुए, वो मैं राजेश, अपने दोस्त राजेश के लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईश्वर का अस्तित्व महसूस करने के लिए, या उसके अस्तित्व का अनुभव करने के लिए कोई एक रास्ता नहीं है। देयर आर अ मल्टीट्यूड ऑफ वेज, यानी कि अनेक रास्ते हैं, विभिन्न रास्ते हैं, और तरह तरह के रास्ते। और ईश्वर का एहसास या ईश्वर का अस्तित्व जो है, वो एक निजी मामला है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर इंसान के लिए वो एक निजी निजी मामला है। कोई ऐसा एक रास्ता नहीं है जो हम कहेंगे कि ये सबको इसी राह पे चलना है। There can be numerous ways and a multitude of ways, as he says, in which men have discovered God। यानी कि ईश्वर का एहसास, या ईश्वर के एहसास का जो एक पुष्टि है,
किसी के भी मन में जब आती है तो उसका रास्ता जो है वो अलग अलग है, वो उस रास्ते को अपने हिसाब से चुनता है वो, और उसको अपने अपने अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, और वो कई अनुभवों को का विवरण देते हुए ये बताने की कोशिश करता है कोई एक रास्ता नहीं है। और हमें इस मामले में, यानी कि धार्मिक आस्थाओं के मामले में, हमें एक खुला दिमाग रखना है, और हमें उस हिसाब से अपने आप को और दूसरों को एक नजरिए से परखने की जरूरत नहीं है। हर एक का अलग से अपने हिसाब से ईश्वर के अस्तित्व का एहसास होगा। ये उसकी किताब है, उसका सार है। We have no desire to convince anyone that there is only one way by which faith can be acquired. कोई एक रास्ता नहीं है सिर्फ जिससे आस्था और विश्वास हासिल करी जा सके या उसका एहसास किया जा सके। जैसे कि उसने कहा कि विभिन्न तरीके के रास्ते हैं, इसलिए किसी एक रास्ते पे हम विश्वास करें, और ये विभिन्न तरह के रास्ते जो हैं वो उसने उसका विवरण दिया है ताकि हमें इस बात की पुष्टि करते हुए उसने हमें विश्वास दिलाने की कोशिश करी है इस राह पे। If what we have learned and felt and seen means anything at all, it means that all of us, whatever our race, creed, or color, are the children of a living creator with whom we may form a relationship upon simple and understandable terms as soon as we are willing and honest enough to try. कहते हमने जो भी यहाँ पे पढ़ा है और यहाँ पे जो सीखा है और जो महसूस किया है, लर्नड एंड फेल्ट, तो इसका मतलब हमने इसका सार हमने ये निकाला है कि हम सब, चाहे हम किसी भी जनजाति को हो, हमारा कोई भी रंग हो, हमारा किसी भी हम सामाजिक श्रेणी से या वर्ग से आए हो, लेकिन हम सब एक ईश्वर के संतान हैं, और जिसके साथ हम अपना रिश्ता बना सकते हैं सरल और आसानी से समझने वाले शर्तों के साथ। कोई इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। एज सुन एज वी आर विलिंग एंड ऑनेस्ट इनफ टू ट्राई, सिर्फ एक शर्त है कि हमें इच्छा होनी चाहिए मेरी, और ईमानदारी, ये दो चीजें जो है वो अनिवार्य है, और इनके आधार पे हम अपने हिसाब से अपने समझ के ईश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम कर सकते हैं। ये इस किताब के बारे में, और हमारा जो अनुभव हुआ है ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के जरिए, ये हमें सीख मिली। Those having religious affiliations will find here nothing disturbing to their beliefs or ceremonies. जिनकी धार्मिक आस्थाएं हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, उनकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसमें कोई ऐसा वाद विवाद या टकराव का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। टू देयर बिलीफ्स एंड सेरेमनीज, उनकी जो आस्थाएं हैं, उनके जो विश्वास है या उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके साथ हमारे देयर इज नो फ्रिक्शन अमंग अस ओवर सच मैटर्स। हम हमारे आपस में इस चीज को लेके कि वो किस धार्मिक या धर्म से संबंध रखते हैं, इनकी क्या धार्मिक आस्थाएं हैं, उनके क्या धार्मिक रीति रिवाज हैं, उससे हमारे बीच में इस बात को लेके किसी प्रकार का कोई भी टकराव नहीं है। We think it no concern of us what religious bodies our members identify themselves with as individuals. हमारा कोई मतलब नहीं इसका, इस बात से कि कौन मेंबर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कौन से धार्मिक संस्था से संबंध रखता है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं। This should be an entirely personal affair. ये एक निजी मामला है which each one decides for himself in the light of past associations or his present choice. उसके जो पिछले अनुभव रहे हैं या उसकी जो आज वर्तमान में उसके क्या चुनाव है, उसके आधार पे वो जिस भी धर्म के साथ अपने आप को संबंधित रखना चाहता है वो रख सकता है। इस बात को लेके भी हमारे बीच में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई टकराव नहीं है, और इस बात को हम समझते हैं। Not all of us join religious bodies, but most of us favor such memberships. धार्मिक संस्थाओं की सदस्यता के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये हम किसी धार्मिक संस्था के सदस्य बनना ये फिर अनिवार्य नहीं है। हम सब किसी धार्मिक संस्था के सदस्य बने ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन हम में से ज्यादा लोगों को ऐसा करना पसंद है, हम ऐसा फेवर करते हैं, यानी कि हमें पसंद है, हम ऐसी चाहत रखते हैं। तो ये इसने थोड़ा सा धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में फर्क देते हुए और ये बोलते हुए कि धार्मिक हमारी जो आस्थाएं है वो हमारा निजी मामला है, इस बात को लेके ना कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कोई शर्तें हैं
ना ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स का आपस में इस बात को लेके कोई टकराव है। इस बात की स्पष्टि और स्पष्टीकरण उसने बहुत अच्छी तरह से इन 2 पैराग्राफ में लेखकों ने किया है। और देयर इज अ सोल्यूशन चैप्टर जो है वो लगभग यहाँ खत्म होता है। आगे के जो पैराग्राफ है इसमें ये इस किताब में जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसका एक फोरसाइट, यानी कि उसका एक आने वाले जो चैप्टर है उसका एक थोड़ा सा हमको एक अंदाजा देने की कोशिश कर रहा है कि आगे हम जो पढ़ेंगे व्हाट शुड बी लुक फॉरवर्ड टू। वो लिखते हैं कि यहाँ पे कि इन द फॉलोइंग चैप्टर, यानी फॉलोइंग चैप्टर यानी कि इसके बाद जो चैप्टर है वो है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, देयर अपीयर्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्कोहलिज्म। कहता है कि अल्कोहलिज्म के बारे में एक यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अल्कोहलिज्म के सत्य और क्या है, अल्कोहलिज्म में क्या होता है, अल्कोहलिज्म में मानसिक स्थिति एक शराबी की क्या होती है और शराबीपन की बीमारी के बारे में और विस्तार से बताया गया है। एज वी अंडरस्टैंड इट, जैसे कि हमें समझ में आया है, यानी कि पहले जो सदस्य थे 100, उनके उनके समझ के अनुसार वो अल्कोहलिज्म को यानी शराबीपन की बीमारी को गहराई में जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझ जो है वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। देन अ चैप्टर एडजस्ट टू द एग्नोस्टिक, उसके बाद चैप्टर है वी एग्नोस्टिक्स। और इस चैप्टर में जैसे कि हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं पहले एक बार कि यहाँ पे ये बता रहा है कि कैसे अज्ञेयवादी और नास्तिक लोग जिनको ईश्वर में या तो विश्वास नहीं था या ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उनका कोई भी ज्ञान नहीं था, उनको पता नहीं था, एग्नोस्टिक थे, तो ऐसे लोग जो थे वो कैसे इस फेलोशिप में आए और कैसे उनका विश्वास जो और आस्था जो था और ईश्वर में बढ़ता गया। Many who once were in this class are now among our members. यानी which class is talking about agnostics and atheists. जो ईश्वर के अस्तित्व का जिनको कोई भी विश्वास नहीं था वो लोग पहले इसी वर्ग में थे, लेकिन इस चैप्टर में उनका थोड़ा सा विश्वास बढ़ाने की कोशिश करी गई कि ईश्वर है। Surprisingly enough, we find such convictions no great obstacle to a spiritual experience। और यहाँ पे एक हमको फिर से एक प्रॉमिस दे रहा है, हमसे वादा कर रहा है, हमारी एक आशा बढ़ा रहा है कि चाहे हम एग्नोस्टिक हों चाहे हम एथियस्ट हों, अगर इस वर्ग से हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं तो हमें ये आश्वासन दे रहा है यहाँ पे एक तरीके से कि ये कोई बाधा नहीं बनेगी आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करने में हमारे लिए, और आध्यात्मिक जागृति ही सोल्यूशन है। तो अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं एग्नोस्टिक हूं या एथियस्ट हूं और इसलिए मुझे आध्यात्मिक जागृति नहीं होगी, तो मुझे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे को यहाँ पे लेखक इस बात का आश्वासन दिला रहे हैं कि अगर मैं इस वर्ग से भी संबंध रखता हूं फिर भी आई शुड कीप अप माई होप, मैं अपनी आशा को जागृत रखूं, क्योंकि मैं फिर भी समाधान जो है मेरे को प्राप्त हो सकता है। फर्दर ऑन क्लियर कट डायरेक्शंस आर गिवन शोइंग हाउ वी रिकवर। क्लियर कट डायरेक्शंस, ये गौर करने वाली लाइन है, यानी कि सफाई के साथ एक स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और शोइंग हाउ वी रिकवर, कि हम कैसे रिकवर हुए, हाउ। और ये चैप्टर्स की बात कर रहा है हाउ इट वर्क्स एंड इनटू एक्शन। ये जो 2 चैप्टर है इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस यानी कि एक स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमने क्या किया था जिससे हम रिकवर हुए। और इसमें जो है वो तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां राइट अप टू स्टेप 11 आर गिवन एंड द फॉलोइंग चैप्टर वर्किंग विद अदर्स इज स्टेप रिगार्डिंग स्टेप 12। तो ये जो 3 चैप्टर्स में साफ सफाई के साथ स्पष्टता के साथ वो क्लियर कट डायरेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि एक कोई इसमें एम्बिगुइटी या वेगनेस या इसमें कोई दो राय नहीं छोड़ी कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए। बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है इन चैप्टरों में कि हमने क्या किया रिकवर होने के लिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि स्टेप वर्क जो है और स्टेप्स जो है उनके डायरेक्शंस जो है वो बिग बुक में ही है। हम आगे जाके 12 बाय 12 पढ़ेंगे तो वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, मैं उसको एक कमेंट्री बोलता हूँ स्टेप वर्क की या स्टेप्स के बारे में। लेकिन स्टेप वर्क के क्लियर कट डायरेक्शन जो है, अगर मेरे को स्टेप्स करने हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तो मेरे को बिग बुक से ही उसके डायरेक्शंस मिलेंगे, ना कि किसी और किताब से या एक ही किसी और लिटरेचर से। ये स्पष्टता के साथ यहाँ पे बताया कि क्लियर कट डायरेक्शंस जो है स्टेप वर्क के और इस प्रोग्राम के, यानी कि हाउ दे रिकवर्ड, वो बिग बुक से ही मिलेगी।
दे आर फॉलोड बाय 42 पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे वो 42 पर्सनल स्टोरीज की बात कर रहा है, जो हम लोग भी अपने मंच पे संडे को पढ़ते हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो 42 पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि जो स्टोरीज हैं इंडिविजुअल मेंबर्स की, वो बहुत जरूरी है, उनको अंडररेट नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर है वो। और उसमें लिखा है कि ईच इंडिविजुअल in the personal stories describes in his own language and from his own point of view the way he established his relationship with God। यानी कि बता रहा है कि इन कहानियों में वो 42 के 42 जो थे, उनने अपनी पर्सनल स्टोरी लिखी है, यानी कि अपनी निजी जो उनका अनुभव था, और वो उसको उसका विवरण दिया, डिस्क्राइब किया है उनकी अपनी भाषा में, कि कैसे उन्होंने अपने समझ के ईश्वर के साथ अपना संबंध जो है और उसके अस्तित्व का एहसास जो है वो स्थापित किया। हर एक का अपना अपना निजी जो उसका तजुर्बा था वो हमारे साथ साझा किया। दिस these gives a fair cross section of our membership and a clear cut idea of what has actually happened in their lives। इसमें उनकी कहानी मिलती है, और हमारी जो मेंबरशिप है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो सदस्यता है उसका फेयर क्रॉस सेक्शन, यानी कि विभिन्न वर्गों के लोग आते हैं। इसमें गोरे भी हैं, काले भी हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ भी हैं, इसमें अमीर भी है, गरीब भी है, इसमें समाज के हर एक वर्ग से लोग जो हैं वो सम्मिलित है। औरत और महिला भी है, पुरुष भी हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से हमें पहचान मिलेगी। बुजुर्ग भी है, जवान भी है, हर एक उम्र के लोग हैं। तो यहाँ पे वो ये चाह रहा है कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टोरी से कहीं से कोई पहचान मिले। वो पहचान जो है वो जरूरी है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब तक वो पहचान, वो आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होगी, एक शुरुआत नहीं हो सकती रिकवरी प्रोसेस की। वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है। वी होप नो वन विल कंसिडर दी सेल्फ रिवीलिंग अकाउंट्स इन बैड टेस्ट। लोगों ने अपनी कहानियां लिखी हैं, उन कहानियों में लोगों ने अपने तजुर्बे लिखे हैं, और किस शराबी जो है वो कैसे कैसे स्थितियों से गुजरता है, कैसे कैसे दुविधाएं और कैसे कैसे उसके तजुर्बे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनको देख के ना ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसमें कोई बैड टेस्ट लाने की जरूरत है, या उसको एक जज करने की जरूरत है उस पर्टिकुलर मेंबर को। Our hope is that many alcoholic men and women desperately in need will see these pages, and we believe that it is only by fully disclosing ourselves and our problems that they will be persuaded to say, yes, I am one of them too. I must have this thing। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और पहचान की बात कर रहा है कि वो कितनी जरूरी है। जब अल्कोहलिक्स अपनी कहानी सुनाता है, और इन कहानियों को पढ़ के हमें जब उनकी कहानी का या उनके फुल्ली डिस्क्लोजर का, यानी कि वो सच सच बता रहे हैं और पूरी रूप से बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ और उनकी क्या समस्याएं थी, तो हमें इससे आइडेंटिफिकेशन मिले। वो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ यार, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था जैसे ये है। हाँ, ये तो मेरी कहानी है, जैसे कि हम पहचान और आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। और दूसरा, जब मेरे को पता चलेगा कि ये जब इतनी बुरी हालत से उठ के उभर के और रिकवर हो सकता है, तो व्हाई नॉट मी, मैं भी हो सकता हूं। तो इसलिए ये पहचान इन दोनों कारणों से बहुत जरूरी है। इसका एक ड्यूअल पर्पस है, इसका दोहरा असर होगा। एक, मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिलेगी कि हाँ मैं भी ऐसे ही था, तो मैं डिनायल से हटके और एक्सेप्टेंस में आ जाऊंगा कि मैं शराबी हूँ। हाँ हाँ। और दूसरा, अगर उसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की वजह से उसको अपनी जिंदगी वापस मिली, उसकी जान बची, आज की डेट में वो जिंदा है और रिकवर्ड है और अच्छी जिंदगी जी रहा है, सो व्हाई नॉट मी, मैं भी इस पथ पे चल के, इस राह पे चल के, और मैं सुधार की ओर जा सकता हूँ। तो आइडेंटिफिकेशन जो है, यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये पहचान जो है, ये बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है कि मैं अपने आप को इस पहचान से, इस आइडेंटिफिकेशन से महरूम ना रखूं, अपने आप को इससे अलग ना करूं। इसलिए जरूरी है कि मैं जो जो 42 जो कहानियां हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस है मेंबर्स के, ये जरूर पढूं, इससे अपने आप को वंचित ना करूं इस एक्सपीरियंस से, इस तजुर्बे से, और ये आइडेंटिफिकेशन जरूर प्राप्त करूं, क्योंकि ये जरूरी है रिकवरी प्रोसेस में। इसके साथ ही दोस्तों, ये चैप्टर जो है देयर इज द सॉल्यूशन समाप्त होता है, और आशा है कि इस चैप्टर से हमें पता चला है कि समाधान असल में है क्या,
और समाधान की ओर बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है, वो आगे के चैप्टर्स में है। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई सवाल हो या कोई इसमें कोई दूसरी कोई इसमें लोगों को कोई पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग दिस चैप्टर इज ओवर एंड दैट्स फ्रॉम मी एंड बैक टू संतोष। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल जी, बहुत सुंदर वर्णन किया आपने, और काफी हेल्प हुई कि ये समझने में कि आस्था प्राप्त करने का एक सुंदर तरीका है, चाहे हम किसी भी जाति धर्म या रंग के हो, और हम केवल अ, ईश्वर की संतानें हैं। और अगर हम इच्छुक और ईमानदार है तो ये हमें कोई बाधा ही नहीं आएगी। और हम किसी और मतलब रिलीजियस पद्धति में भी कोई अविश्वास नहीं रखते, जिनकी अपनी अपनी मान्यता है, उस तरह से चल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा कि इसके पीछे का इतिहास या इसके पीछे की मंशा अगर वो अपने शब्दों में बयां करे तो बेहतर होगा। थैंक यू राजेश जी, अतुल जी। ओवर टू यू राजेश जी। धन्यवाद संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, वंडरफुल सर्विस। और अतुल जी बहुत 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 ही बढ़िया। सच में जितनी बार पढ़ेंगे अलग ही चीजें नजर आती। अब विलियम जेम्स के बारे में मैं 3-4 बार बात कर चुका हूँ। मैं थोड़ा सा आज पहले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बीडब्ल्यू ने भी कोशिश करी है और हम भाइयों ने भी कोशिश करी है, अलग अलग जगह कोट करे गए हैं ये पैराग्राफ। पहले तो आऊंगा मैं 7 अगस्त का दैनिक चिंतन, डिजाइन ऑफ लिविंग। नीचे से पढ़ूंगा, ऊपर का पैराग्राफ तो इसमें है ही। मैं हर रोज हाथ जोड़कर हृदय से ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक जीने की परिकल्पना दिखाई जो हमारी सुंदर सामूहिक संस्था के द्वारा वास्तव में काम करती है। 7 अगस्त की हर रोज एक ही काम है कि भाई साहब ये डिजाइन ऑफ लिविंग जो मिला है ना, ये हमारी फेलोशिप ने उपलब्ध करवाया। अब वो कह रहे हैं क्या ये जीने की परिकल्पना, लेकिन ये जीने की परिकल्पना जो वास्तव में काम करती है असल में क्या है भाई? मीटिंग है, फेलोशिपिंग है, क्या है जीने की परिकल्पना? हालांकि उसने पहले फेलोशिप का ही नाम लिया कि उपलब्ध इसको फेलोशिप ही करवाती है मेरे को। मेरे लिए यह जीवन जीने की परिकल्पना 12 कदमों का जितना अच्छा हो सके उतना अभ्यास कर। क्या बात है! शराबियों को कहते हैं मामूली लोग हैं भाई साहब। जब इनको पढ़े तो लगता है कि इनसे बड़ा वो दार्शनिक कोई नहीं है। अंदर की गहराई की बात कि भाई साहब ये स्टेप बोलने नहीं है, ये करने, अपने अंदर गहराई से अभ्यास करना। एक ईश्वर जो मुझे बिना किसी शर्त से करता है, उसकी लगातार जागरूकता रखना और आशा रखना कि एक नया दिन मेरे लिए जीने का कोई मकसद है। बहुत गहराई, नया मीनिंग है भाई साहब, उसने बचाया है। मैं वास्तव में सामूहिक संस्था में सचमुच ही कृपा पात्र। अब आ जाते हैं जी पेज नंबर एज विल सीज इट। और मुझे यार बड़ी खुशी हुई थी कि अनिल जी ने 4-5 दिन पहले बोला कि जैसे जैसे किताबों या पेज नंबर का नाम लिया तो मैं वहां जा रहा था। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज। तो ये पेज नंबर 175 एज वेल सीज इट, इतना प्यारा लिखा है बीडब्ल्यू ने। नीचे पैराग्राफ ये लिखा है और ऊपर पैराग्राफ उन्होंने लिखा है कि अल्कोहलिक एनमिसिस यार, इतनी वो जो आजकल इंडिया में शब्द चलता है सहिष्णुता, एस्पेक्ट ऑफ टॉलरेंस, हर किसी को टॉलरेट कर लेते हैं यार हम। काला गोरा नीला पीला, हमने तो वो प्रस्तावना भी बदल दी भाई साहब, मैन एंड वोमेन हटा के पीपल कर दिया। अब उसको पढ़ता हूं मैं। ऑल काइंड ऑफ पीपल हैव फाउंड देयर वे इनटू ए, हर तरीके के आदमी को रास्ता मिल गया भाई साहब अल्कोहलिक एनमिसिस, या विभिन्न प्रकार के लोगों ने रास्ता खोज लिया अल्कोहलिक एनमिसिस। नॉट लॉन्ग टू आई सैट टॉकिंग इन माय ऑफिस विद ए मेंबर हु बियर द टाइटल काउंटी। बीडब्ल्यू कह रहा मैं जनरल सर्विस बोर्ड का एक छोटा सा ऑफिस था, वहां बैठा था। काउंटी है राज परिवार, ये मतलब ये जो काउंटी वर्ड है ना, ये खासकर राज परिवार के लोगों के साथ लगता है। तो एक मेंबर आया जो काउंटी था, जिसके साथ काउंटी का टाइटल लगा हुआ था। राज परिवार भी हो सकता है या कोई बड़ा आदमी, अमेरिका का कोई बड़ा आदमी, वैसा बंदा बीडब्ल्यू से दिन में बात कर रहा ए के बारे में, मेंबर है। और सेम नाइट कह रहा, दैट सेम नाइट आई वेंट टू ए मीटिंग, इट वाज विंटर एंड देयर वाज ए माइल्ड लुकिंग लिटिल जेंट टेकिंग द कोट।
और फिर वो सर्दियों के दिन थे, कह रहा मैं गया, धुंधला सा दिख रहा था, ज्यादा रोशनी नहीं थी, और मैंने देखा एक आदमी अपना कोट टांग रहा, एक आदमी अपना कोट टांग रहा। आई सेड हु इज दैट? उसने वो मेंबर से पूछा यार कौन है ये? क्योंकि कोट उसने कुछ और पहना हुआ था। कोट था उसका, जो गैंगस्टर की एक पहचान होती है, उनको एक कोट मिले हुए होते हैं, वो कोट था। मतलब उग्रवादी टाइप आदमी या गैंगस्टर टाइप आदमी अपना कोट टांग रहा है। जब बिल्डब्ल्यू ने पूछा भाई ये कैसे यहाँ, एंड समबॉडी आंसर्ड, एक ने बोला भैया ओ ही इज बीन देयर अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, कई दिनों से यहाँ है, एवरीबॉडी लाइक हिम। भैया ये तो चाय भी बांटता है, कप भी उठाता है, सब कुछ, हर मेंबर इसे पसंद करता है। एक गैंगस्टर, ही यूज टू बी एल कैपोन मॉब। यार ये एल कैपोन मॉब है, मतलब वो जो एक इतना बड़ा गैंगस्टर जो है वो सर्विस कर रहा है अल्कोहलिक एनर्जी से। दैट इज हाउ यूनिवर्सल। कैसे हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है? दिन में काउंटी से मिलके आया, रात को मीटिंग में गैंगस्टर बैठा हुआ है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों मेंबर। क्या जबरदस्त है यार ये हमारी आज के पैराग्राफ में एक एक ट्रेडिशन को उगाड़ के रख दिया बिल्डअप में, तीसरी ट्रेडिशन। कोई जजमेंट नहीं कर सकता यार कौन सोबर होगा कौन नहीं होगा। सबके लिए ऑल इंक्लूसिव, सब जाति धर्म रंग भेद लिंग काला गोरा अमीर गरीब सब शामिल है भाई। सब प्यूपल ही कर दिया, जब सब सीमाएं तोड़ दी, जब पीपल कर दिया ना, लोगों के लिए है अल्कोहलिक एनमिसिस। हमें नहीं पता कौन है, कोई फीस कोई ड्यूज। और 10वीं परंपरा का केयर केयर बोल दिया, देयर इज नो फ्रिक्शन अमंग अस। और नीचे उसने बोल दिया एज ए मैम, एज इंडिविजुअल, मेरी अपनी राजनीतिक पार्टी भी हो सकती है 10वीं परंपरा में, मेरा अपना रिलीजियस नेचर भी हो सकता है। मेरा अपना है ना, राजेश है, मैं एक राजनीतिक पार्टी को वोट भी दूंगा, मैं किसी धर्म को भी मानूंगा, वो मेरा इंडिविजुअल है। कमरों के अंदर या कमरे के बाहर देश धर्म राजनीति और समाज सुधार पे किसी भी प्रकार की राय नहीं रखेगा, क्योंकि वहां पर राजेश एल्कोहलिक एनमिसिस का मेंबर है। टकराव मैं नहीं ला सकता एल्कोहलिक एनमिसिस। और सबसे बड़ा विध्वंस अगर मैं इस प्रकार की बातें इन मीटिंग में करूंगा, धर्म के ऊपर, राजनीति के ऊपर, समाज सुधार के ऊपर, अगर मैं एल्कोहलिक एनमिसिस की मीटिंग के अंदर या कमरे के बाहर चाय की दुकान पे ये मेंबर के साथ, तो मेरे से बुरा कोई भी एल्कोहलिक एनमिसिस का नहीं कर सकता। और हमारी ये ग्रुप इन्वेंट्री में सबसे बड़ा प्रश्न होता है, जो पेज नंबर 29 पे है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारी ग्रुप इन्वेंट्री जब हम लेते हैं, तो इस सबसे बड़ा प्रश्न है कि दीज गेव ए फेयर क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबरशिप। क्या हमारे ग्रुप में फेयर सेक्शन मेंबरशिप का है? ये सबसे बड़ा ग्रुप इन्वेंट्री में प्रश्न लेते हैं, और लेना भी चाहिए, और ये है भी। मतलब क्रॉस सेक्शन का मतलब 20 30 40 50 60 70 80 साल का बंदा है क्या हमारी उसमें? हिंदू सिख ईसाई या जो भी धर्म होते हैं, है क्या? वकील रिक्शे वाला डॉक्टर ट्रांसपोर्टर क्या है मेरी मीटिंग में? अगर नहीं है, कई प्रश्न निकल आते हैं, अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं भाई साहब? भैया मुझे पता लगा हमारे ग्रुप में कोई वकील नहीं है, तो हम भैया वो जहाँ बार काउंसिल होती है वहां पर जाकर पोस्टर लगाएं, ये लगाएं वो लगाएं वो लगाएं। तो ये ग्रुप इन्वेंट्री के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है, और इसमें से 7 8 प्रश्न निकल आते हैं। 7 8 प्रश्न इसी प्रश्न में से निकल आते हैं। क्रॉस सेक्शन होना चाहिए यार हमारी मेंबरशिप। उस कमरे में बैठे हुए लोग, भाई वो तो ठीक है कि आ रहे हैं टिक नहीं रहे हैं, क्या हर तबके के आदमी ने छू लिया है एक को, टच करा है क्या? एल्कोहलिक एनमिसिस का मैसेज है क्या हर किसी के पास? तो उस चीज के लिए ये वाला चीज है। और भैया नास्तिक हो आस्तिक हो अगैरवादी हो, सबको एक्सपीरियंस हो सकता है, सबको सबको एक्सपीरियंस हो सकता है। और और उसने एक चीज और, कि ये मैं अपना रोना पिटना छोड़ दूं, हाय लुट गया हाय पिट गया, 10 साल की रिकवरी, बीबी मार रही, उसने उठा लिया, कल गाली दी, ये रोना पिटना भैया, पिटूं मैं किसी के साथ पिट लूं ना, अपने स्पॉन्सर के साथ पिट लूं। यहाँ पर ये बताना है कि ईश्वर के साथ संपर्क कैसे हुआ, बी ही हाउ his own point of view, the way he established his relationship with God। ईश्वर से संपर्क कैसे बना वो तो बता दे यार, लोगों को होप मिले थोड़ा सा। चलो ठीक है, वो तो उन्हें करनी है, बात करना, स्पॉन्सर दिया हुआ है भाई साहब और दिए हुए हैं, बाकी कर लेना। यहाँ ये बता कि ईश्वर से 12 कदमों के माध्यम से किस प्रकार से जागरूकता हुई, और कैसे तेरा संपर्क स्थापित हुआ, सच्चे संपर्क कैसे हुआ। 11वें कदम की बात कर, सीधा सीधा। और इतनी गहराई है यार इनमें कि वो मतलब आदमी अगर एक तरफ से बोलना शुरू करे तो दूसरी तरफ निकल जाए, तो उस तरीके से। और थोड़ा सा यार मैंने ना ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में 34 हो गए,
तो कंटिन्यू करूंगा जी कल। धन्यवाद जी, धन्यवाद संतोष जी।